Good morning, students. Class first, math. Scaling and scaling order. Students, आज हम आपको स्केलिंग और डिस्केलिंग दोनों बताएंगे कि किस तरह से किया जाता है और इसका करने का क्या तरीका है। और आप बड़े दिमाग के साथ, ध्यान के साथ इसे देखेंगे ताकि ये लेसन आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए। आइए देखें, जैसा कि स्केलिंग, जैसे ये 3, 5 ये दिखाई दे रहा है, ये 2, ये 9। इसमें हमने ये इसलिए ये कामा लगाया ताकि आपको अलग अलग मालूम है, मगर इसे मिटा दिया जा रहा है। अभी आपके बीच में ये 2 बीच में है, 3 पहले है, 5 भी है, 9 भी है, और इसे हमें हल करना है। ये आपका जैसे बॉक्स है, इसमें आपको ये स्केलिंग कैसे हमको करना है, स्केलिंग के माने क्या होते हैं, इसे कैसे हल किया जाएगा। किसी चीज़ को चढ़ाव करना, जैसे सीढ़ी पर चढ़ना। सीढ़ी पर आप किसी छत पर चढ़ रहे हैं तो पहले सीढ़ी के पहले पाँव रखेंगे, फिर दूसरे पे रखेंगे, तीसरे पे रखेंगे, इसको चढ़ना कहते हैं। और अगर आप छत से नीचे उतर रहे हैं तो उसको स्टैंडिंग कहते हैं। और आइए इसको सबसे पहले हम आपको समझा दें। जैसे ये 2 बीच में है, उसके बाद 5 भी बीच में है, 3 पहले है, 9 बाद में है। इसको करने के लिए हमको सबसे पहले इस 2 को लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इस 3 को लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इस 5 को लेना पड़ेगा, फिर ये 9 लेना पड़ेगा। ये क्या हो गया, स्केलिंग हो गया। स्केलिंग के माने होता है, जैसे आपको ये हमने ये बनाया है और ये 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, और फिर इधर देखिए 1, 2, 3, 4। जैसे आप ये 1, ये 2, 3, ये 4, ये आपका चढ़ने का तरीका हो गया, जो आपका स्केलिंग। और यहीं से अगर आप इसको अगर आपने उतार दिया, जैसे 4, 3, 2, ये 1, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया ये आपका स्टैंडिंग हो गया। और ये क्या हो गया, ये आपका स्टैंडिंग हो गया।
क्योंकि चढ़ने वाले को आप स्टैंडिंग कहेंगे और उतरने वाले को आप डिस्कैंडिंग कहेंगे, इसलिए आपका जितना भी ये प्रश्न आएंगे, मिसाल के तौर पर जैसे आपको बताया जाए कि ये 5, 8, 2, 1, अगर हम इसको स्टैंडिंग में ले जा रहे हैं तो 1, 2, 5, 8 करेंगे, और अगर इसको डिस्कैंडिंग में ले जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 8, फिर 5, फिर 2, फिर 1, ये हमारा ये स्टैंडिंग में जाएगा और ये डिस्कैंडिंग में जाएगा। ये आपको खूब ध्यानपूर्वक दिमाग में भर लेना है कि कोई भी चढ़ने के लिए स्टैंडिंग में 1 से शुरू होगा और जितने इसके बाद राइट में जितने नंबर्स बड़े आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या आगे 100 तक आप जाएंगे तो ये क्या आएगा, ये स्टैंडिंग में आएगा। और अगर आप उतर रहे हैं नीचे जैसे 100, फिर 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, फिर 90, ये आप ऊपर से नीचे जब उतरेंगे तो इसको क्या कहेंगे, डिस्कैंडिंग कहेंगे। बच्चों आप लोग इसे खूब ध्यान में भर लीजिएगा। हम अब आपको ज़्यादा बताएंगे नहीं, बस हमने इतना आपको समझने के लिए, हल करने के लिए 2-3 प्रश्न लेसन का मैं दे दे रहा हूँ जो आप इसे हल कर लीजिएगा। और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, फिर इसको हम दोबारा बता देंगे। लेकिन इसको बताने से पहले आप हमारे 2 प्रश्न ले लीजिए ताकि आप इसको हल करके बताइएगा। लीजिए, ये जो है क्या है, ये 6, 7, 4, 3, ये क्या है, ये प्रश्न। और अब यहाँ स्टैंडिंग में आपको दिया जा रहा है 9, 2, 7, 8। अब आपको यही स्टैंडिंग और ये डिस्कैंडिंग में आपको हल करके अपने से ये बताना होगा। अगर आपने लगा लिया तो ये समझ लीजिए कि ठीक है, नहीं लगाया तो आप मैसेज भेजेंगे, इसको हम दोबारा आपको समझा के बता देंगे ताकि इसे आपको आसानी हो जाए। याद रहे कि स्टैंडिंग में आपको चढ़ाव होता है, जो ये 1, 2, 3, 4, 5, और यहीं से उतरना हुआ तो आपको 5, 4, 3, 2, 1, ये स्टैंडिंग में आता है और ये डिस्कैंडिंग में आएगा। ये आपका बीच का हिस्सा है। खूब ध्यानपूर्वक आप इसे समझ लीजिएगा, अपने दिमाग को खूब बढ़िया से प्रयोग करके आप इसे हासिल करके बताइएगा। ये आपका होमवर्क में रहेगा।
थैंक यू।